हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में एक शासक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्या हो सकता है। जी, जो मेवाड़ के शासक है जिनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में जो कटारगढ़ दुर्ग स्थित है उसके जो बादल महल और जूनी कचहरी में हुआ था। पिता का नाम उदय सिंह। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वो शासक है महाराणा प्रताप। तो आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। सबसे पहले तो बात जन्म की हो जाती है। तो जन्म उनका 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो कटारगढ़ दुर्ग है जिसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है, उसमें जो जूनी कचहरी या बादल महल है उसमें हुआ था। प्रताप के पिता के नाम की बात करें तो उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था, जो जिनकी दाई माँ जो पन्ना थी वो थी अरे रे पन्ना काली अंधियाड़ी रे वो मांझड़ रहा ले नानो सो दियो साथ चित्तौड़ दुर्ग सु चाल पड़ी कुंभलगढ़ ताही एक ले चली। जी हाँ, वो पन्ना धाय उनकी दाई माँ थी, तो वही उदय सिंह है। ये वही विक्रमादित्य वाली बात है, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रताप की। तो प्रताप के पिता के बारे में हमने जाना कि उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह थे। तो हम बात कर रहे हैं राणा, ये क्या है इनका। जैसे पिता का नाम बोल रहे हैं राणा उदय सिंह, प्रताप का बोल रहे हैं राणा प्रताप, महाराणा प्रताप। तो ये राणा क्या है। जैसे जो जोधपुर के शासक हैं उनके आगे हम लगाते हैं राव, जैसे राव उदय सिंह, ठीक है, राव चंद्रसेन, जो भी चंद्रसेन को क्या है, वो भी क्या है, मारवाड़ के क्या है, प्रताप बोले जाते थे, ठीक है ना। तो जो जोधपुर के शासक है वो अपने नाम के आगे क्या है, राव की उपाधि लगाते हैं, और जो मेवाड़ के शासक है वो क्या लगाते हैं, राणा की उपाधि। जो महाराणा प्रताप है वो क्या कहलाते थे, राणा प्रताप। तो इनके जो कार्य थे उन्हीं के कारण ये राणा से महाराणा बने, और इनके नाम के आगे जुट गया महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। इनका नाम था प्रताप सिंह, ठीक है। तो ये जो मेवाड़ रियासत है जो कि दक्षिण भारत में है, जिसमें कुंभलगढ़, उदयपुर ये एरिया आता है, प्रतापगढ़ वाला, उस साइड में जो राजवंश था वो मेवाड़ राजवंश था। ये एक ऐसा राजवंश था दोस्तों जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करना बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन जो अभी काफ़ी विकसित जिले हमें मालूम पड़ते हैं, जैसे बीकानेर और जयपुर, इन्होंने क्या अधीनता स्वीकार कर ली थी। वो कहते हैं ना दोस्तों कि जो चापलूसी करता है वो आगे बढ़ जाता है। तो इन लोगों ने क्या है, जयपुर और जो बीकानेर के शासक थे उन्होंने क्या है, मुगलों की चापलूसी करके अपना विकास करते रहे। और जो जो विरोध करता है, जो खुलकर बोलता है बात को, असली जो बात है, जो बात की सत्यता के बारे में बात करता है, उसको हमेशा दोस्तों झुकना पड़ता ही है। तो वो हुआ वही कि वो महाराणा प्रताप थे जिन्होंने इन मुगलों का विरोध किया, और जिस कारण आज जो हमारा दक्षिण राजस्थान का एरिया है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाकों में शामिल है। तो कारण यही है कि दोस्तों जो प्राचीन समय के राजा महाराजा थे उनका इन्होंने खुलकर घोर विरोध किया था कि जो मान बढ़ो या मृत्यु, उस बात को साबित किया कि मान बढ़ो है मृत्यु से, ठीक है ना। तो मान के लिए क्या है, मृत्यु को भी सहर्ष स्वीकार कर लेते थे, ऐसे शासक थे। तो हम बात कर रहे थे राणा प्रताप के बारे में। तो इनकी माता का नाम जैसे हैं बात करते हैं, तो इनकी माता का नाम था, वो था अखेरा सोहंगरा की जो पुत्री थी, जिनको बोलते हैं जयवंताबाई। एक अन्य रानी भी उदय सिंह की थी जिसका नाम था रानी भटियाणी, जिसको धीरबाई बोलते हैं। तो जो धीरबाई या रानी भटियाणी थे उसके पुत्र का नाम था जगमाल। लेकिन जो प्रताप थे वो जो जयवंताबाई है उदय सिंह की अन्य पत्नी, उसके पुत्र थे। प्रताप उम्र में बड़े थे, लेकिन जो शासक ने, जो राणा उदय सिंह ने जो उत्तराधिकारी बनाया वो किसको बना दिया, वो जगमाल को बना दिया। कहा जाता है कि रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर के जो उदय सिंह है उन्होंने क्या है, जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया। तो जो प्रताप है वो शासक नहीं बन पाए, जिस कारण जो सामंत है, सामंतों ने क्या है, घोर विरोध किया इस बात का कि जो राजा बनने के लायक कौन है, वो प्रताप ही है।
तो जो उदय सिंह की 28 फरवरी 1572 के दिन मृत्यु हुई थी, तब ही उस दिन ही जो कुंवर जगमाल है उनको राजा बना दिया गया था। तो जो मेवाड़ के सामंत सरदार थे उन्होंने इस बात का विरोध किया और 28 फरवरी 1572 के दिन ही जो उदय सिंह की मृत्यु हुई, उसी दिन को जो राजा है वो क्या है, प्रताप सिंह को बना दिया गया, महाराणा प्रताप को राजा बना दिया गया। और सामंतों ने जगमाल को बाहर निकाल दिया कि भाई आप राजा बनने के योग्य नहीं हो। तो वो क्या है, अकबर की शरण में चले जाते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, आप ही कृपया करके मेरा राज्य मुझे वापस लौटाइए। तो अकबर जो एक साम्राज्यवादी नीति का शासक था, तो उसने मान सिंह को तैयार किया था प्रताप के खिलाफ भेजने के लिए, जो युद्ध उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए, और युद्ध के लिए भी, हल्दी घाटी के युद्ध के लिए भी मान सिंह को भेजा था। लेकिन उससे पहले अकबर ये चाहता था कि जो प्रताप है वो क्या है, ऐसे ही बिना युद्ध के ही क्या है, अधीनता स्वीकार कर ले। तो उसके लिए प्रताप के लिए जो अकबर है उसने 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जिसमें जलाल का, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल को भेजा गया था। 1572 में, 1573 में भेजा गया था। जो 1572 में थे वो जलाल खां गए थे, फिर 1573 में तीनों गए थे, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। लेकिन प्रताप ने मना कर दिया था कि मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। इस कारण अकबर स्वयं ही जो अजमेर का मैगजीन फोर्ट है उसमें आ जाता है, और जो आने वाला युद्ध होने वाला था मान सिंह और प्रताप के बीच में, उसकी क्या है, रणनीति बनाता है। तो प्रताप को सेनापति के रूप में भेजा जाता है हल्दी घाटी के युद्ध के लिए, जिसको हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध और मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें गजराज जैसे हाथियों ने भी भाग लिया था, जिसके कारण ये काफ़ी हाथियों ने भाग लिया था, जिस कारण इसको हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। कोई कहता है 21 जून 1576 को युद्ध हुआ, कोई कहते हैं 18 जून 1576 को युद्ध हुआ। तो प्रताप एक काफ़ी आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। तो इन्होंने क्या है, ये पहले जब बात थी 1570 की, तब जब नागौर का दरबार लगाया था अकबर ने, तो उसमें लगभग राजस्थान के राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की और उन्होंने उस समय ही सोच लिया था कि युद्ध होगा, युद्ध जरूर होगा। इस कारण उन्होंने जो भील लोग थे उनको क्या है, अपने जो सेना है उसमें क्या है, उच्च पदों पर नियुक्त किया, ताकि ज़रूरत पड़ने पर भील क्या है, हमें आर्थिक जो हमें सहायता है, सैन्य सहायता है, वो उपलब्ध कराएं। तो भीलों को मेवाड़ की सेना में उच्च पदों पर नियुक्त करने वाले शासक कौन थे, राणा प्रताप ही थे। जिसमें जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसमें जो भील नेता थे पुंजा, उनको आगे रखा गया, और जो हकीम कसूरी है उनको भी हराल बाग का नेतृत्व दिया गया, और चंद्रावल बाग का नेतृत्व पुंजा जी को सौंपा गया था। तो बात करें कि जो 1576 का जो युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ, तो हल्दी घाटी के युद्ध में हुआ ये कि जो प्रताप है उन्होंने जब पहली बार आक्रमण किया अकबर की सेना पे, तो सेना पीछे हटने लगी, इतना ज़बरदस्त प्रहार किया जिससे सेना क्या है, पीछे हट खड़ी हुई। तो पीछे हट खड़ी हुई तो जो आसिफ खान थे अकबर की सेना में, उन्होंने क्या है, सम्राट अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर भी युद्ध क्षेत्र में आ रहे हैं। तो जिससे सेना में क्या है, जोश बना और वो लड़ने के लिए और भी ज़्यादा आतुर हुए, और अकबर की जो सेना है उसमें जो जोश आया उससे प्रताप की सेना को काफ़ी क्षति पहुंची। और प्रताप ने जो एक गलती कर बैठे प्रताप की, अपनी सेना जो घोड़ा चेटक था उसको लेकर मान सिंह की ओर दौड़ पड़े और अपने भाले से इतना ज़बरदस्त प्रहार किया मान सिंह के ऊपर कि मान सिंह जो हाथी का ओहदा था उसमें नीचे छुप गया, और उस भाले के प्रहार से एक अन्य सैनिक मारा गया। हालांकि अगर उस दिन मान सिंह मारा जाता उससे भाले से, तो ये युद्ध कुछ और ही होता दोस्तों। लेकिन तो जो हाथी था मान सिंह का, उसकी क्या है, जो सूंड के ऊपर कीलें लगी हुई होती थी, सजावट के रूप में जो होते हैं उसमें कीलें लगी हुई थी, जिससे चेटक घायल हो गया और प्रताप भी घायल हो गए चेटक के घायल होने से। तो सैनिकों ने उनको घेर लिया। तो जो झाला विदा थे उन्होंने क्या है, भागकर प्रताप की सहायता की, और जो राजचिन्ह थे वो उन्होंने धारण किए, ताकि सेना में क्या है, अफला तफली ना बचे, और प्रताप को युद्ध से बाहर निकाला। प्रताप जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको मेवाड़ का वास्ता दिया गया और वो युद्ध क्षेत्र से चले गए। एक जगह नाला पार करते समय, काफ़ी बड़ा नाला था, वो पार करते समय चेटक की मृत्यु हो गई, और वहाँ पे वो बलीचा गांव में ही उनकी मृत्यु हुई। तो वहीं पे उनका
जो छतरी है बलीचा गांव में चटक की छतरी बना दी गई। तो उसके बाद मान सिंह जाके अकबर को खबर देता है कि भाई प्रताप को हम अधीनता स्वीकार नहीं कर पाए। तो अकबर उससे काफ़ी नाराज़ होता है। उसके बाद धीरे धीरे प्रताप ने अपने लगभग किले जो अकबर से छुड़वा लिए थे, अकबर ने काफ़ी सैन्य अभियान भी भेजे, कुंभलगढ़ का युद्ध किया, दिवेर का युद्ध किया, लेकिन प्रताप भागते रहे, इधर उधर बचते रहे और धीरे धीरे राजनीतिक तरीके से अपने ये जो क्षेत्र है उनको वापस कब्जा करते रहे। अंततः जब प्रताप की मृत्यु हुई थी धनुष की प्रत्यंता चढ़ाते हुए 1597 में 19 जो जनवरी 1597 का दिन था, उस दिन प्रताप की मृत्यु हुई थी। तो उस दिन जब समाचार मिला अकबर को